Good morning, class 7. Now we will continue our chapter from absorption in the small intestine, page number 17. The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of intestine. स्टमक तक जो हमारा फूड होता है वो जितना भी डाइजेस्ट हो जाता है उसमें से स्टार्च, फैट्स और प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो जाते हैं और सिंपलर फॉर्म में बदल जाते हैं. अब हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसके अंदर मिलाए जाते हैं और वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है. यहाँ से हमारा जो फूड है वो इंटेस्टाइन की वॉल के साथ हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें फूड चला जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं. द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स में अंदर की तरफ में बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं. ठीक है, ये जो विलाई होते हैं ये विलाई सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब हो जाए और ब्लड के अंदर चला जाए. इसको हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि ज़मीन में पानी फैला हो तो अगर हम थोड़ा सा एक कपड़े का टुकड़ा डालेंगे तो वो कम पानी एब्जॉर्ब करेगा. अगर हम एक टॉवल का टुकड़ा से फैला के डालेंगे, क्योंकि उसमें छोटे छोटे हेयर लाइक ग्रोथ्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो जल्दी से पानी को सोख लेते हैं. तो इसी तरह से वो जो फिंगर लाइक जो ग्रोथ्स होती हैं वो खाने को सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसे ब्लड में ट्रांसफ़र कर देते हैं. हर विलाई जो होता है, हर एक विलस एक ब्लड वेसल के साथ एक छोटे से नेटवर्क से जुड़ा रहता है और इस तरह से विलाई डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ब्लड में ट्रांसफ़र कर देते हैं. और ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो ब्लड के थ्रू इस फूड को डिफरेंट ऑर्गन्स में बॉडी के लेकर जाती हैं, जहाँ पर कि वो फिर आगे का काम करते हैं, उनसे एनर्जी रिलीज़ की जाती है और जहाँ भी जो ज़रूरत होती है फूड के, जिस भी रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट को वो पूरा करते हैं. तो ये जो जर्नी होती है और फूड यूज़ होता है बॉडी में, इसे बोलते हैं एसिमिलेशन. दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन. ये सारे स्टेप्स हैं जो कि हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, स्टेप बाय स्टेप होते हैं फूड के डाइजेशन में. इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब ये जो फूड हमारी सेल्स में चला जाता है, हमारी बॉडी के छोटे छोटे हिस्सों में चला जाता है, वहाँ पे फूड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसको तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन के साथ और फिर इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और बहुत सारी एनर्जी निकलती है. वही एनर्जी हमको काम करने की, हमको ग्रो करने की और हमको बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है. The food that remains undigested, the unabsorbed enters into the large intestine. अब जो फूड बच गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है या जो एब्जॉर्ब नहीं किया गया है विलाई के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा, वो ट्रांसफ़र हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर. ये थोड़ी चौड़ी होती है. वाइडर यानी कि थोड़ी मोटी होती है और शॉर्ट होती है. ये स्मॉल इंटेस्टाइन तो बहुत बड़ी होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर पूरा खोला जाए तो वो एक साड़ी के बराबर हो सकती है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो उससे साइज़ में छोटी होती है लेकिन थोड़ी मोटी होती है, इसलिए उसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं. इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ. Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material. अब ये क्या काम करती है? जो undigested food लार्ज इंटेस्टाइन में गया है उसमें से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और जो सॉल्ट्स वगैरह बचे रहते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेती है. बाकी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेक्टम में चला जाता है और उसके बाद फिर हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन. ठीक है, तो अब हमारी जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें सबसे पहला जो चीज़ होती है वो होता है इंजेशन, यानी कि फूड को अंदर लेना. उसके बाद होता है डाइजेशन, यानी कि उसको डाइजेस्ट करना. उसके बाद हमने पढ़ा
एब्जॉर्प्शन हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो फूड हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है और यूज़ होता है, उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं इजेशन। तो हमारे डाइजेशन में 5 स्टेप्स होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये 5 स्टेप्स होते हैं जिनसे कि हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। ये हो गया डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स जैसे कि काऊ, बफेलो, डियर, जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं उनका डाइजेशन किस तरह होता है। हैव यू ऑब्जर्व काऊ? आपने काऊ, बफेलो को देखा होगा। जनरली ये हमेशा जब कुछ खा भी नहीं होते हैं, खाली बैठे होते तो अपना मुंह चलाते रहते हैं। एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड rumen। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये घास को जल्दी जल्दी काट के निगल लेते हैं, उसको तब चबाते नहीं हैं और इसको अपने स्टमक के एक पार्ट में स्टोर करके रख लेते हैं जिसका नाम होता है rumen। यहाँ पे ये बाद में फिर इसको निकालते हैं। ये जो rumen होता है, यहाँ पर जो फूड है वो थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है और अब ये कहलाता है कड। यहाँ पर आपको नीचे पिक्चर में काऊ का डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है जिसमें rumen दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये फूड को रख लेते हैं और थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है, तब ये कहलाता है कड। लेकिन इसको पूरी तरह डाइजेस्ट करने के पहले ये वापस से मुंह में लेके आते हैं और इसको अच्छी तरह से चबाते हैं, ठीक है, छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। इसीलिए इनको कर्ड च्यूइंग एनिमल्स या रूमिनेंट्स भी कहते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ये रूमिनेशन कहलाता है, जो कि वो दोबारा से फूड को मुंह में चबाते हैं, इसलिए इनको रूमिनेंट्स कहा जाता है। ग्रास में बहुत सारा सेल्यूलोज होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन एनिमल्स उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं क्योंकि उनके स्टमक में, हमारा एक ही स्टमक होता है लेकिन इनके स्टमक में 4 पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये अलग अलग जगह उसको डाइजेस्ट करते हैं। रूमिनेंट्स के स्टमक में एक बड़ा सा लार्ज सेक लाइक एक बड़ा सा बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे सीकम बोलते हैं, आपको पिक्चर में दिखाई देगा। ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में सीकम होता है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। इस सीकम में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जिसमें कि जो सेलुलोज होता है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। ये बैक्टीरिया और ये जो सीकम होता है ये ह्यूमन बीइंग्स में नहीं पाया जाता, इसीलिए हम लोग पत्तियां कच्ची खाकर नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, हमको उन्हें पकाना पड़ता है। So far you have learned about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system। तो ये तो उन एनिमल्स की बात हो गई जिनमें कि माउथ होता है, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन कई सारे ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ना तो माउथ होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो वो कैसे अपना खाना खाते हैं और किस तरह से अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं, इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी कि वो कितने इंटरेस्टिंग तरीके से अपना खाना खाते हैं, जिसमें कि हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे।